गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के लाइव सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर हम लोग जो है अपनी कल की तरह जो है आज की क्लास को जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, बराबर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में भी अपने हमेशा की तरह जो है वो 15 क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस जो है अपने एग्जाम से देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। तो जल्दी से इन क्वेश्चनों का आंसर जो है आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो, बराबर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले कल ही मैंने शायद परसों का ऐसा बताया था, ये क्वेश्चन जो था ये मैंने आपको बताया था कि पानी में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन, सॉरी वसा में घुलनशील विटामिन। ओके, तो ये मैंने कल बताया था, फिर भी अभी मैं एक और बता देता हूँ, ठीक है ना। ये हमारे एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन और एक हमारे पास में होता है जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन की अगर मैं बात करता हूं तो वो कौन से आते हैं, ए डी ई के। ये विटामिन ऐसे हैं जो अपने वसा में घुलनशील होता है। बी एंड सी जो होता है ये हमारे जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। तो यहां से अपने किसमें पूछा हुआ है कि सामान्यतः पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो सीधी सी बात है बी विटामिन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और बी नंबर डूंगर बंदवाला। ओके, सौरभ नेगी, और वो बहुत अच्छा बी आंसर भाई, सौरभ नेगी ने अच्छा, सी आंसर ही दिया, क्या आंसर दिया था, बी आंसर दिया ना, यस बहुत अच्छा। ओके चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आर्मी लवर 37 आरजे। ओके, राम राम भाई, नाराम। चलो भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। और सेकंड नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से, लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। लब डब जो ध्वनि होती है वो किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। सबसे पहले हम लोग कहते हैं बड़ी आंत, फिर फेफड़े, फिर हृदय, फिर ग्रास नली। इनमें से किसके कारण जो है वो लब डब की ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो दो, जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा। जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा। लब डब की ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, बड़ी आंत, फेफड़े, हृदय या ग्रास नली। जल्दी से बताओ भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश। सौरभ नेगी, प्रमोद ठाकुर, आर्मी लवर, ओके, डूंगर बंदवाला, वेरी गुड, शाबाश। यानी कि सेकंड का आंसर बिल्कुल आप सही दे रहे हो। राम राम भाई, राम राम, आर्मी लवर, राम राम भाई। चलो, तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, हृदय। यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हार्ट, ये हार्ट से संबंधित है और ये अपने लव और डब की ध्वनि जो होती है इसके अंतर्गत 0.8 सेकेंड का समय लगता है। और इस 0.8 सेकेंड के समय में अपने इस हार्ट में जो जो क्रियाएं होती है उन सारी क्रियाओं को हम लोग कार्डियक चक्कर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, ठीक है ना। ओके, तो ये चीजें सब याद होनी चाहिए, बराबर। चलो आगे चले, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये सब ध्यान में रखना, कार्डियक चक्कर, कार्डियक आउटपुट कितना होता है, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक चक्कर में कितना समय लगता है, कार्डियक आउटपुट जो होता है वो लगभग कितना होता है, लीटर में कितना होता है, मिलीलीटर में कितना होता है। तो ये सारी चीजें जो है मैं करवा चुका हूँ, बराबर ना। तो ये सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ तो अभी तो नहीं करवा सकते, इसलिए हम लोग जो है अलग से अपना जो ऐप है उस ऐप में आप जाओ, सत्यकेतु ऐप में जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा, बराबर। ओके, तो आगे चले, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं भाई। ऐप में जाओगे ना तो सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट अपना आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में जो है ओके इस प्रकार से, मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरु रज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है। भाई मेरु रज्जु तंत्रिकाएं जो होती है वो कितनी होती है, तो जल्दी आंसर दो। 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 25 जोड़ी और 33 जोड़ी। बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया है मैंने, ठीक है। स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, ओके
4 कक्ष का होता है, इसका अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तीसरे का आंसर दो, अब जल्दी से आंसर दो भाई। थर्ड का आंसर, मानव में मेरु रज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है, कितनी जोड़ी होती है भाई? ए आंसर आ रहा है 12 जोड़ी। अरे राजा यूं मत करो रे, 12 जोड़ी कैसे दे रहे हो? हाँ जी, यस, शाबाश। सौरभ नेगी का आंसर बिल्कुल सही आंसर आया। किशन सिंह का भी आंसर बहुत अच्छा, ठीक है, यस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर्मी लवर 33 जोड़ी नहीं होगा राजा, 31 जोड़ी होगा, 31 जोड़ी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरु रज्जु जो होती है वो तंत्रिकाएं सामान्यतया 31 जोड़ी पाई जाती है, बराबर, यस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई सोच समझ के आंसर दो, अब भी इतनी गलतियां मत करो रे। यदि किसी भाई ये सारी चीजें मैं समझा चुका हूं, मेरु रज्जु कपाल तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी कितनी नहीं होती है, ये सारी मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। आप अपने हमारे ऐप में जाओगे, ऐप में आप कंटिन्यू पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। अब मैं यहाँ पे सारी चीजें तो अपने यहाँ बता नहीं सकता क्योंकि टाइम भी लिमिटेड है। ओनली फॉर 30 यानी कि 25 से 27 मिनट होते हैं, जिसके अंतर्गत 15 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से बताना होता है और आपके आंसर लेने पड़ते हैं, बराबर। चलो भाई, तो यहाँ से हम लोग अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर हमारा क्या है? यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाए, संपीड़ित मतलब पास में लिया जाए, तो किया जाए तो उसके तापमान पर असर होगा। बिल्कुल सही है भाई, ये तो प्रैक्टिकल करके देख लो भाई। तापमान पर क्या बढ़ेगा? जल्दी से आंसर दो इसको। तापमान बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इसके जितना कोई सिंपल क्वेश्चन है ही नहीं। चौथा क्वेश्चन भाई जल्दी से आंसर दो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। ओके, टेम्परेचर क्या होगा भाई? सौरभ नेगी का आंसर आया बढ़ता है। डूंगर बंद वाला जय श्री राम, जय श्री राम भाई, जय श्री राम, ठीक है। जल्दी से आंसर भेज भाई, आंसर दो भाई, जल्दी से आंसर दो, क्या होगा इसका आंसर? यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाए तो भाई उसका टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? वेरी गुड, शाबाश सौरभ नेगी, डूंगर बंदवाला, ओके, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा? पता नहीं है क्या होगा? है जी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सीधी सी बात है कि क्या होगा? बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से, आपको पता ही है, आप जल्दी से जो है वो एकदम ताली को इस प्रकार से लगाओ, फिर उसको अपने हाथ पर लगाओ। तो आपने क्या किया? इन सारी गैसों को अचानक संपीड़ित किया बहुत तेज गति से, और संपीड़ित किया तो आपका क्या हुई? हथेलियां क्या हो गई? गर्म हो गई, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। तो यहां से हम लोग कहते हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है? भाई जल्दी से आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 5 का। ये तो भाई एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सही है। निम्न में से कौन सी वस्तु जो है वो चुंबकीय है? पारा, लोहा, सोना व चांदी। तो कौन सी है भाई? जल्दी से आंसर दो। हाँ जी, टेक्निकल टीम, ओके ओके ओके, चलो बिल्कुल सही है। सौरभ नेगी, ओके, भूमाराम, डूंगर बंदवाला, अनिल, ओके, किशन सिंह, वेरी गुड, शाबाश। कौन सी इनमें से कौन सी वस्तु जो है चुंबकीय है? तो भाई ये तो बहुत सिंपल है। अब देखो इससे सिंपल क्या हो सकता है? सीधी सी बात है, लोहा होता है हमेशा ही, हमें पता है ये लोहा है। तो ऑप्शन में भी जो है वो कुछ दूसरा नहीं दिया है, बराबर ना, ओके, बहुत अच्छा, ये नहीं, लोहा इसका आंसर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी वस्तु चुंबकीय है? तो इनमें से लोहा, पारा, लोहा, सोना और चांदी, ये सब भी धातुएं, ध्यान में रख लेना। आई बात समझ में ना? इसमें से लोहा जो है वो हमारी क्या है? चुंबकीय है, ओके, यस। आगे चलते हैं। इसमें आपको बताइए, इसके जो अयस्क है वो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट होता है।
जिसमें मैग्नेटाइट में जो है वो क्या होता है, चुंबकीय गुण विद्यमान होते हैं, बराबर ना। तो ये चीज भी ध्यान में रखना कि लोहे का वह कौन सा अयस्क है जिसके अंतर्गत जो है वो चुंबकीय गुण विद्यमान होते हैं, तो हम लोग कहते हैं वो कौन सा होगा, अपना मैग्नेटाइट। इसका नाम ही मैग्नेटिक से पड़ा है, बराबर ना। यस, क्वेश्चन नंबर 6 है सल्फ्यूरिक अम्ल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भाई करवाने की भी जरूरत नहीं है, मुझे आगे 7वां क्वेश्चन ले लेना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सर ऐसे क्या सिंपल क्वेश्चन, तो भाई 1-2 क्वेश्चन सिंपल लेके आना पड़ता है, सभी के लिए हित के लिए देखना पड़ता है, बराबर ना। तो जल्दी से आंसर बताओ इसका क्वेश्चन। तो भाई इसका आंसर जो है धड़ाधड़ दे दो, जल्दी से भाई इसका आंसर दे दो, ठीक है। यस, शाबाश, बहुत अच्छा। 6 का आंसर आप सभी ने जो है वो बी आंसर दिया है, क्या बात है। H2SO4, यस, यही तो आंसर है सर। इसमें तो अब क्या बताना आपको, चलो भाई नहीं बताओ तो कोई बात नहीं, मुझे पता है इसका आंसर आप सभी को पता है, बराबर ना। HCl हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 हमारा होता है नाइट्रिक अम्ल, और इन दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं अम्ल राज। अम्ल राज को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वारजिया। ये भी चीज जो है वो ध्यान में रखना है, बराबर। यस, ओके प्यारे विद्यार्थियों, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, ओके। और इसमें इतना कितना होता है भाई, तो 3:1 के रूप में होता है, 3:1। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसकी भेदन क्षमता सो है वो सबसे अधिक है। भाई जल्दी से बताओ भेदन क्षमता किसकी अधिक होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसका वेट सबसे कम होगा उसकी भेदन क्षमता भी तो सबसे अधिक होगी। तो आप ये भी बता दो कि सबका वेट जो है सबसे कम किसका होगा, यानी जिसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है उसका वेट भी क्या होता है, सबसे कम होता है। सीधी सी बात है, भेदन का मतलब जो होता है फास्ट गति से चलना। तो जिसका वेट कम होगा वो फास्ट गति से ही चलेगा, जिसका वेट अधिक होगा तो वो फास्ट गति से चलेगा नहीं। तो ओके, तो यहां से मुझे ये बताइए कि सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है। 7वें में ये बताओ, जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा। शाबाश, वेरी गुड, ओके। सौरभ नेगी, अनिल, किशन सिंह, डूंगर, सौरभ नेगी बहुत अच्छा, प्रमोद, बोलाराम बहुत अच्छा, डूंगर, वेरी गुड भाई, शाबाश। गामा किरण, यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गामा किरणों की जो भेदन क्षमता जो होती है ना वो सबसे अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये चीज ध्यान में रखना, ओके। बात समझ में आ गई ना। तो भेदन क्षमता जो है सबसे अधिक किसकी होती है, तो गामा किरण की होती है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है ना, ओके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्रुवीयमान भी अगर मैं कहूं ना, ध्रुवीयमान सबसे अधिक किसका होता है, तो सबसे अधिक अल्फा का होता है, उसके बाद में बीटा का होता है, उसके बाद में गामा का होता है, यानी गामा जो है वो सबसे हल्का होता है, ये चीज भी ध्यान में रखना। आई बात समझ में ना, ओके। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, एम्पियर किसकी इकाई है। चलो भाई एम्पियर जल्दी से देख लो, एम्पियर किसकी इकाई है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, एम्पियर की आप मुझे ये भी बता दो कि भाई एम्पियर किसकी इकाई है और उसकी और क्या इकाई हो सकती है, ये भी बता देना कि एम्पियर किसकी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का आंसर दो भाई, क्या होगा, जल्दी से आंसर दो भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि विद्युत एम्पियर जो है वो किसकी इकाई है। ओके, सौरभ नेगी का सबसे पहले आंसर, फिर आर्मी लवर 37, RJ 37, ओके। डूंगर, ओके, आर्मी, तेजा पवार, शाबाश 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 शाबाश। अनिल बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। 8वें में सी आंसर आ रहा है, वेरी गुड, क्या बात है भाई, तो बहुत अच्छा, शाबाश। तो सीधी सी बात है, बहुत अच्छा। ये भी क्वेश्चन जो है सभी को आता है, एम्पियर यानी कि विद्युत प्रवाह यानी कि विद्युत धारा,
क्या आप मुझे बता सकते हो विद्युत धारा के एम्पियर के अलावा और कौन सी जो है वो इसका मात्रक है, यूनिट है? क्या बता सकते हो रे भाई कौन सी यूनिट है इसके अलावा, एम्पियर के अलावा? तो सर हम लोग ये कहते हैं कि विद्युत धारा I बराबर हमारे पास में होता है Q अपॉन टी। Q का मतलब होता है कूलाम, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों टी का मतलब होता है सेकेंड, यानी कि कूलाम अपॉन सेकेंड इसका क्या है, एक और मात्रक है। और कूलाम अपॉन सेकेंड को हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं, तो भाई एम्पियर के नाम से जानते हैं। कौन से? एम्पियर के नाम से, बराबर ना? यस, बहुत अच्छा। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार से, 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे इस कथन की पुष्टि होती है। तो भाई जल्दी से आंसर दो, इस कथन की पुष्टि व्यतिकरण से, ध्रुवण से, विवर्त से या अपवर्तन से? तो जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है इस कथन की पुष्टि होती है, किससे होती है भाई? अनुप्रस्थ तरंगे किससे होगी? कौन सी घटना यह बताती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? कूलाम सेकेंड। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा सौरभ नेगी। बहुत अच्छा भाई, शाबाश। 9th में ए आंसर आ रहा है। और आपका कौन सा? डी आंसर दे रहे हो भाई। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे, डी आंसर नहीं आना चाहिए भाई। 9th में डी नहीं होगा मेरे दोस्तों। अपवर्तन कैसे कह सकते हो? अरे प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे इस कथन की पुष्टि जो है वो ध्रुवण से होती है, ऐसे क्या करो? प्रकाश में कौन सा करेक्टर होता है? ध्रुवण का होता है कि नहीं होता है भाई? तो आप फिर यूं मत करो रे, इस क्वेश्चन को बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी आप यही आंसर दे रहे हो। चलो भाई आगे चलो भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 10, अम्लगम किसकी मिश्र धातु है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अम्लगम जो है वो किसकी मिश्र धातु है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अम्लगम में क्या होगा? जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो भाई। बी इज परफेक्ट आंसर। यस, किशन सिंह, अनिल, बहुत अच्छा। शाबाश, सौरभ नेगी का आंसर आ चुका है 10th का आंसर, यानी कि ए। ओके, मरकरी, वेरी गुड, शाबाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अम्लगम क्या होता है भाई? अम्लगम क्या होता है? यदि कि पारे को लोहे के अलावा किसी और वस्तु के साथ में रख दिया जाए या और धातु के बर्तन में रख दिया जाए तो अम्ल, ये पारा जो है वो उस धातु के साथ में क्या बनाते हैं? अम्लगम, यानी कि इसका आंसर जो है वो मरकरी हो जाता है। मरकरी को हम लोग जो है वो लोहे के अलावा, मरकरी को हमेशा लोहे के पात्र में ही रखता है, क्योंकि मरकरी जो है वो लोहे के साथ में अम्लगम नहीं बनाता है। अगर मैं मरकरी को चांदी के पात्र में रख दूंगा तो मरकरी जो है चांदी के पात्र में क्या बनाएगी? अम्लगम बनाएगी। अब अम्लगम क्या होता है? अम्लगम में ये चांदी को धीरे धीरे क्या होती है? गला देती है। तो चांदी को पारे के द्वारा धीरे धीरे गलाना क्या कहलाता है? अम्लगम। आई बात में, चांदी भी हो सकती है, तांबा भी हो सकती है, लोहे के अलावा कोई दूसरी धातु, बराबर ना? ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना, मरकरी यानी कि पारे को हम लोग जो है लोहे के पात्र में रखते हैं। चलो भाई, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11th नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? नेगेटिव फॉर्म में भाई। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दे रखा है, लेकिन आंसर तो जो है वो खोदा पहाड़ निकली चूया, यानी क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन आंसर तो बिल्कुल छोटा है भाई। तो आंसर जो है बिल्कुल छोटा है, तो जल्दी से आंसर दो इसका, ठीक है? पारा कमरे के तापमान पर ध्रुव अवस्था में रहती है। आर्मी लवर RJ37, बिल्कुल सही बात है भाई। और पारा ही तो एकमात्र ऐसी धातु है जो कि कमरे के टेम्परेचर पर ध्रुव अवस्था में रहती है, प्लस ध्रुव में रहने वाली एक धातु भी है, बराबर? यस, ये चीजें ध्यान में रखनी है भाई। ओके,
यस 11th में ये आंसर आ रहा है। सौरभ नेगी ने सबसे पहले, फिर किशन सिंह, तेजा कुमार, अनिल, भूमाराम, खुशाल गोदारा, ओके, आर्मी लवर RJ 37, इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई, और तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन तो भाई बहुत सिंपल है, सही है कि नहीं है भाई, सही है ना। तो ये लो भाई, एक ही तो देखना है नेगेटिव, हमें ये नेगेटिव आते ही सीधा सा आंसर आ जाता है इलेक्ट्रॉन, बराबर। यस, अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बाकी प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन आपको पता ही है क्या होता है। प्रोटॉन पर जो होता है वो धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में होते हैं। पॉजिट्रॉन कौन होता है भाई, पॉजिट्रॉन जो होता है वो आपको पता ही है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा वापस है ना कर देता हूं, है ना, थोड़ा सा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पॉजिट्रॉन ये हमारे लिखा हुआ है इस प्रकार से, पॉजिट्रॉन, ये चीज ध्यान में रखना। पॉजिट्रॉन की जो खोज जो है ना वो किसने की थी, CD एंड्रयूसन ने की थी। किसने की थी भाई, CD एंड्रयूसन, ये भी चीज ध्यान में रखना। अब ये क्या होता है भाई, ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेश होता है ये कभी कभी अपने पथ में घूमता हुआ कभी यहां गिर जाता है और इसके ऊपर E+ आ जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन, बराबर ना। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए यानी कि इलेक्ट्रॉन वाला राइट है। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ 12 नंबर आ गया। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता है। बिल्कुल सही है भाई, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें होती है भाई, जल्दी से आंसर दो। और जब मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी ना तो इसको बहुत स्पष्ट तरीके से आपको मैंने बहुत अच्छा तरीके से समझाया था कि भाई सबसे अधिक जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें से किसकी होती है। तो भाई जल्दी से इसका आंसर दो कि सबसे अधिक जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है। तो जल्दी से आंसर दो, किसकी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक। आंसर दो भाई, जल्दी से आंसर भेजो, क्या होगा। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता दर्शाता है, यानी कि सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अधिक होगी, बराबर। बहुत अच्छा भाई, शाबाश, जल्दी से आने दो आंसर। ओके दुर्जन सिंह, बहुत अच्छा, 12th में ये आंसर आ रहा है, फ्लोरीन। बहुत अच्छा भाई, शाबाश, आर्मी लवर। हाँ एक ही चीज है भाई, सौरभ ने भी एक ही चीज है भाई, आवर्त सारणी में सभी सक्रिय तत्व या कौन सा सबसे ज्यादा सक्रिय तत्व है। सीधी सी बात है, तत्व तो अपने पीरियोडिक टेबल में ही है ना, तो हम लोग पीरियोडिक टेबल की नहीं भी बात करें तो भी समझ जाना चाहिए, बराबर ना। ओके नरेंद्र यादव, हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे अधिक जो होती है वो हमारे होती है फ्लोरीन, इसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है और ये हमारे हेलोजन समूह में आता है, पता है ना। हमारे हेलोजन समूह में कौन सा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये आते हैं। ओके इसमें से जो फ्लोरीन जो होता है वो सबसे सक्रिय तत्व है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। ये चीज ध्यान में रखनी है, बराबर। ओके और ये क्या है, ये सारी की सारी जो है अधातु भी है, ये चीज भी ध्यान में रखनी है। तो भाई ये सारी चीजें मैं पढ़ा रखा हूं ना, बराबर ना, कोई नई नहीं है, ये कोई चीज नई नहीं है, इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा हूं। और कहाँ समझाया मैंने, अपने सत्यकेतु ऐप पर समझाया है, बराबर। अगर पढ़ना है तो सत्यकेतु ऐप पर जाइए, उसको डाउनलोड करिए और हमारे ऑफिस में कॉल करिए, उसके कुछ पासवर्ड लीजिए, फिर आपको खुल जाएगा, बराबर। ठीक, आगे चले भाई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13 नंबर पे इस प्रकार से है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या उपयुक्त सभी। भाई उसके जो रासायनिक गुण जो होता है ना वो कौन तय करता है, प्रोटॉनों की संख्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या या उपयुक्त सभी। तो जल्दी से आंसर दो, क्या होगा भाई, जल्दी से आंसर दो भाई।
जल्दी से आंसर भेजो। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है भाई? बहुत अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हाँ जी, यही तो इसका आंसर होगा भाई, बी। ओके, लास्ट हमारा आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ऑक्साइड परत जो है बनने के कारण जो है वो संक्षारण नहीं होता। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूं, और इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पता है ना? ओके, संक्षारण की जब बात आती है तो भाई वो कौन सा होता है जिसका कारण ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता है? तो भाई एक ही तो है, एल्यूमिनियम। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बराबर, एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है इसको भी। चलो भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है? तो लो भाई, पता है ना? अरे पता है ना, कई बार करवा चुका हूं ये क्वेश्चन, सही है ना? हाँ जी, 15 का क्वेश्चन भाई, पता है ना क्या होगा इसका आंसर? कई बार करवा चुका हूं, नहीं करवा चुका? अगर किसी आदमी के गोली लग जाती है ना, अगर गोली सभी गोलियों को बाहर नहीं निकाले तो बताइए किसके कारण वो उस गोली का जहर पूरी बॉडी में फैल जाता है? इसका आंसर बताना है भाई, पता है ना? सबको पता है, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो भाई क्या आंसर आएगा? सीधी सी बात है सर, शीशा होगा, और तो क्या होगा? तो भाई शीशा ही तो दे रहे हैं, ठीक है, यस। 15 में डी आंसर दे रहे हो, डी आर्सेनिक। आर्सेनिक नहीं होगा, अरे सी होगा। कहाँ घूम रहे हो इतनी देर? खुशहाल गोदारा, तेजा पवार, दुर्जन, सौरभ नेगी, सी आंसर दो भाई 15 में, ठीक है। खुशहाल सिंह, तेजा पवार, डी आंसर नहीं होगा, बराबर? हाँ जी, डी नहीं होगा, बराबर ना? यस, डी फॉर डॉग नहीं होगा, बी फॉर बॉल होगा। आई बात समझ में ना? ओके, आप ओके, चलो ठीक है, आगे चले भाई, चलो ठीक है। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, बराबर? तो इस क्वेश्चनों को इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।